हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका जीके जनरेटर में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर हिंदी शुरू से हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में हिंदी का परिचय देखेंगे, एक शॉर्ट परिचय। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे वर्ण विचार वगैरह जो भी टॉपिक है हिंदी के। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हिंदी। तो हिंदी का परिचय देखेंगे हम, कहाँ से हिंदी की जो है व्युत्पत्ति हुई, यानी ये भाषा है हिंदी कैसे बनी, और इसकी जो यात्रा है 3500 सालों की, उस यात्रा के बारे में जानेंगे। 1500 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक। तो 1500 वर्ष तो वो हो गए और 2000 लगभग ये हो गए, तो 3500 सालों की यात्रा देखेंगे। दुनिया में जो टोटल भाषाएं हैं दोस्तों, वो 3000 भाषाएं हैं लगभग मानी गई। 3000 जो भाषाएं हैं, 3000 भाषाएं हैं, उनमें से उनको 13 परिवारों में बांटा गया। 3000 भाषाओं को 13 परिवार। तो दोस्तों, इन 13 परिवारों में से एक परिवार है भारोपीय परिवार। तो कोई पूछ ले कभी कि भाई हिंदी कौन से परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी भारत और यूरोप। भारोपीय परिवार। तो भारोपीय परिवार से आएगी हिंदी। तो भारोपीय परिवार है 13 परिवार में से ये इसकी 2 शाखाएं हैं दोस्तों, एक है सतम और एक है केतुम। ये भारोपीय परिवार की 2 शाखाएं हुई दोस्तों। उसके बाद है जो सतम शाखा है इसकी, इस सतम शाखा में से दोस्तों क्या होगा, जो भारत ईरानी है भाषा है, भारत ईरानी भाषा सतम शाखा से आएगी। तो भारत ईरानी के बाद में हम आगे देखते हैं, तो दोस्तों आती है ये इस भारत और दर्द और ईरानी, ये 3 पार्ट में आती है। तो भारत में देखें तो भारतीय जो आर्य भाषा है, तो दोस्तों भारतीय परिवार की 2 शाखाएं हैं, सतम और केतुम। सतम से भारतीय रानी, भारतीय रानी से भारतीय आर्य भाषा आएगी। ये 3 पार्ट हैं इसके। तो भारत में कौन सी आएगी, भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम हमारी संस्कृत बोल सकते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा जो आई दोस्तों, संस्कृत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ना, ये 1500 ईसा पूर्व की बात है दोस्तों। लगभग 1500 ईसा पूर्व भारतीय आर्य भाषा संस्कृत। अब हम आगे देखेंगे जो भारतीय आर्य भाषा है, इसके दोस्तों 2 भाग हैं माने, मतलब 2 भागों में बांटा। एक तो है वैदिक और एक है लौकिक। वैदिक आर्य भाषा और लौकिक आर्य भाषा, मतलब संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में दोस्तों वेदों की रचना की गई, और जो लौकिक संस्कृत है, इस लौकिक संस्कृत के भी आगे पाठ हैं 2-3, उसमें से है उत्तरीय लौकिक संस्कृत एक पाठ है। तो दोस्तों पाणिनि का जो ग्रंथ है संस्कृत ग्रामर का, वो लौकिक संस्कृत का उत्तरीय भाग है, उसमें लिखा गया है, उसको आधार मानकर लिखा गया है। पाणिनि की जो किताब है महाभाष्य, संस्कृत की व्याकरण की किताब है, और वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में की गई। तो दोस्तों यहाँ तक एक बार दोबारा देख लेते हैं। 3000 भाषाएं, लगभग 13 परिवार में से भारोपीय परिवार, और उसके बाद सतम और केतुम। सतम हम देखेंगे क्योंकि हिंदी इससे आई आगे। तो भारत ईरानी, तो भारत में है भारतीय आर्य भाषा का उद्भव हुआ, और भारतीय आर्य भाषा यानी संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, और लौकिक संस्कृत में पाणिनि का महाभाष्य लिखा गया। तो
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत हो गया। इसके आगे ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक ये यात्रा रही। और ये हो गई दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात हो गई। इसके बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं हम। मध्यकालीन, तो मध्यकालीन में दोस्तों हम देखेंगे ये हुआ है 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक, यानी 1500 साल का है इसमें। तो इसमें दोस्तों तीन भागों में बांटा गया इसको, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इनको ऐसे कर सकते हैं 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और 500 से 1000 ईस्वी तक। दोस्तों ये तीन भाग हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इन तीनों को मिलाकर भी प्राकृत बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि ये क्रम है। वैसे आपको मुख्य यही ध्यान रखना है, लेकिन मतलब जो राघव प्रकाश सर की किताब उसमें दे रखा है इन तीनों को मिलाकर भी प्राकृत बोलते हैं। और एक प्राकृत, इन तीनों में से एक पार्ट का नाम भी प्राकृत है। तो ये सिर्फ बेसिक परिचय देख रहे हैं हम हिंदी का, ताकि मतलब आप थोड़ा ध्यान रहे, कोई बाई चांस कभी काम आ जाए कोई बात, इसलिए हम देख रहे हैं परिचय ओनली। तो ये है। इसके बाद दोस्तों ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश से जो वर्तमान हिंदी है, इसके आगे जो यात्रा है वो देखते हैं दोस्तों। 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। अपभ्रंश के बाद में 1000 ईस्वी से वर्तमान तक का हम देखेंगे आगे दोस्तों। तो इससे आगे इधर देख लेते हैं, या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ 1 सेकंड। तो दोस्तों 1000 ईस्वी के बाद वर्तमान तक का जो सफर है हिंदी का वो देखते हैं हम। तो अपभ्रंश है दोस्तों, इसमें से जो हिंदी के लिए हमें ध्यान में रखना है मुख्य अपभ्रंश वो है दोस्तों हमारे, एक तो है सौरसेनी अपभ्रंश है, और अर्धमागधी है, और एक मागधी है। ये अपभ्रंश है। इसमें से तो वैसे तो दोस्तों कुल लगभग मुख्य 27 अपभ्रंश हैं। तो हमें ये 3 अपभ्रंश के बारे में ध्यान रखना है। तो सौरसेनी से दोस्तों 3 जो भाषाएं बोल सकते हैं उसकी उत्पत्ति हुई। एक है दोस्तों इसमें से खड़ी बोली, नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें जी हुई दोस्तों तो पश्चिमी हिंदी, और एक हुआ इसमें से राजस्थानी, और एक है इसमें पहाड़ी। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, और अर्धमागधी से हुआ दोस्तों पूर्वी हिंदी, और जो मागधी है दोस्तों इससे हुआ बिहारी का उद्भव। दोस्तों अब जो बात करेंगे हम जो हिंदी के बारे में, हिंदी क्या है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट भी यही है एग्जाम की दृष्टि से। कभी 1% बाई चांस पूछ ले कभी आगे सिलेबस के अनुसार। तो सिलेबस में स्पेशल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है ना तो पूछ ही लेता है कि जैसे आगे पूछ लेगा कि भाई मारवाड़ी कौन से अपभ्रंश से आई है, या फिर भोजपुरी कौन से
अपभ्रंश आई है। तो जो हिंदी का प्रोसेस है दोस्तों बनने का, हिंदी भाषा कहाँ से आई, तो हिंदी को हम पांच भाषाएं और 22 उपबोलियां, या फिर उपभाषाएं बोल रहे हो आप, 22 बोलियां, 5 भाषाएं और 22 बोलियों का जो समूह है, उससे दोस्तों हिंदी का उद्भव हुआ है। इन सबको मिलाकर हिंदी कहते हैं, ऐसे मान सकते हैं हम। तो ये जो 22 है टोटल नाम, ये आपको याद होने चाहिए, और ये 5 नाम भी याद होने चाहिए: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। ये यहाँ तक आ गए हम। मैं अंत में एक बार रिवाइज भी कर दूंगा दोस्तों। तो पश्चिमी हिंदी की दोस्तों 6 जो हैं बोलियां हैं, वो हैं खड़ी बोली, जिसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी में खड़ी बोली का। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बूंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। अब राजस्थान की बात करें तो ये 6 हैं टोटल, और राजस्थानी में 7 बोलियां हैं दोस्तों: मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, और दोस्तों कौन सी लगी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, एक और दोस्तों रह गई, कौन सी रह गई, इतनी देर में पहाड़ी की लिखता हूँ एक बार। कुमाऊनी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, और फिर हम लिखते हैं पूरी हिंदी की अवधी, और बिहारी की देखता हूँ, बिहारी की है भोजपुरी, मैथिली और मगही। 3 है इसकी, और ये पहाड़ी की हो गई, और हिंदी पूर्वी हिंदी की है अवधी। तो दोस्तों हम यहाँ तक देख लिया था हमने। ये 2-3 उपबोलियाँ हैं, इनको मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो छत्तीसगढ़ी है, ये इसमें आएगी दोस्तों पूर्वी हिंदी में अवधी आएगी, इसमें एक आएगी बघेली और एक आएगी छत्तीसगढ़ी। एक सेकंड, छत्तीसगढ़ी मैं रिवाइज करवाऊंगा दोस्तों, एक सेकंड रुकना। इसमें है कुमाऊनी गढ़वाली, और एक पहाड़ी करके ही है नाम, पश्चिमी पहाड़ी है या कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन पहाड़ी की एक पहाड़ी ही नाम है इसका। और बाकी तो सारी इम्पोर्टेंट ही है खैर, लेकिन ये नाम थोड़ा सा मुझे एक नाम कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है, कुमाऊनी गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। तो अब देखते हैं, शुरुआत से मैं रिवाइज करता हूँ दोस्तों। कुल 3000 भाषाएं 13 परिवारों में बांटा गया। उसमें से एक परिवार है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की 2 शाखाएं हैं, सतम, कैतुम। और सतम जो शाखा है भारोपीय परिवार की, उस सतम शाखा में से भारतीय आर्य भाषा यानी भारत ईरानी पहले, और उसके बाद में भारतीय आर्य भाषा यानी संस्कृत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व है। तो कुल जैसा मैंने बताया 3500 साल का हमें देखना है, तो 1500 ईसा पूर्व से हम शुरू होंगे। तो 1500 ईसा पूर्व आ गई हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत। तो उसके आगे 2 पार्ट हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, और लौकिक संस्कृत में जो
उसका एक भाग है उत्तरीय लौकिक संस्कृत, उसमें पाणिनि का जो महाभाष्य किताब है संस्कृत व्याकरण की वो लिखी गई उसको आधार मानकर। और उसके बाद दोस्तों यात्रा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो उसके 3 पार्ट हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। 500 से 1 ईस्वी तक यानी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली है। उसके बाद प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश है। अब हम अपभ्रंश यानी 1000 ईस्वी तक आ गए। 1000 ईस्वी के आगे अपभ्रंश में से जो अपभ्रंश कौन कौन से हैं, टोटल 27 लगभग अपभ्रंश हैं। तो उसमें से हम 3 अपभ्रंश हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिससे हम हिंदी की व्याख्या करेंगे। तो शौरसेनी है, अर्धमागधी है और मागधी है। तो इस शौरसेनी में से 3 भाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। फिर दूसरा है अर्धमागधी, अर्धमागधी में से पूर्वी हिंदी, और जो मागधी है आगे उसमें से बिहारी। तो अब इसकी 5 भाषाओं की टोटल बोलियां हैं 22। तो ये 22 और ये 5 टोटल 27 नाम याद रखने हमें। मोटा मोटा याद मतलब रटना नहीं है, वैसे एक बार देख लेना है ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि भाई हाँ हिंदी है जो 5 भाषाएं और 22 बोलियों का समूह है। तो ये पश्चिमी हिंदी की है 6 भाग हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। और राजस्थानी के 7 हैं। हाँ एक वो रह गया था, मैं लिख देता हूँ, वो है मेवाड़ी। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, वागड़ी और हाड़ौती और मेवाड़ी, ये 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। और पहाड़ी के है कुमाऊनी है, गढ़वाली है और पश्चिमी पहाड़ी है। और अर्धमागधी है, उसमें जो पूर्वी हिंदी है उसके 3 हैं। पूर्वी हिंदी का अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी का क्या हो गया, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 हो गई। और बिहारी की भी 3 हो गई, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये बिल्कुल सही है। तो ये 7 मतलब 6 + 7 यानी 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 से 3 22। ये दोस्तों 22 बोलियां और 5 भाषाएं हो गई। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है जो खड़ी बोली का माना जाता है, वैसे हिंदी के जो उद्भव में है हिंदी भाषा खड़ी बोली का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इन सबको मिलाकर हिंदी भाषा बनी है दोस्तों। ये हमने परिचय देख लिया। हम आगे तो वैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर को ध्यान में, सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। ये तो मैं एक छोटा सा परिचय था कि एक अंदाज़ा रहे हमें कि हाँ हिंदी की जो यात्रा है 3500 वर्षों की। तो ये यात्रा थी दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आपको, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल से जो भी संबंधित चीज़ें रहेंगी, मैं भी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। और हिंदी मुझे जितनी आती है, जो मैंने नोट्स बनाए, पिछली 2021 वाली राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, वो मैंने पेपर पास किया था और उसका फिजिकल भी देकर आया था, लेकिन थोड़े कुछ मार्क्स कम रह गए, इसलिए मैं आगे नहीं जा पाया। इसलिए जो भी अनुभव है मेरा वो मैं साझा करूँगा। तो दोस्तों आप हम सब मिलकर पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर अब की बार बनना है हमें कैसे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।